जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती का जो एडिटोरिया की तरफ से आया है 1 to 5 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका ही आज सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी कवर कर लीजिएगा। इससे पहले हम देखिएगा वीडियो से पहले क्या करते हैं, टेलीग्राम पर इसका PDF भेज देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे सोल्यूशन आप मिला सकते हैं जो कितना आपका सही हो रहा है। टारगेट आपको 90+ लेके चलना है। जो इसको जो है 90+ यदि सही होता है तो आपका रिजल्ट जो 100% श्योर है कि आपका जो है शिक्षक भर्ती में रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है जो व्यायाम मंडल की स्थापना जो है 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ही 3 आंसर जो है दे रखा है। व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुआ, तो 1896 में। कहाँ हुआ था, पुणे में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया, तो ये किया गया था दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। किसके द्वारा, दामोदर हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 ईस्वी में जो है चापेकर भाइयों जो कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा की गई थी। वे भारतीय क्रांतिकारी थे जो पुणे के ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रैंडे की हत्या किया था। तो ब्रिटिश का जो प्लेग बीमारी था उसका आयुक्त नियुक्त किया गया था, WC रैंडे की हत्या किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 2 नंबर, बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 6 फरवरी 1921 को। कब हुआ था, 6 फरवरी 1921 को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का जो पहला कुलपति जो आपको ब्रजेश किशोर प्रसाद को उप कुलपति, देखिए पहला जो कुलपति बना वो कौन बना, मौलाना मजहरुल हक। दूसरा जो है उप कुलपति जो बना था ये बना था ब्रज किशोर प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रधानाचार्य बनाया गया था। इसकी स्थापना ये लगाना है आपको। 3 नंबर क्वेश्चन का है 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो 1817 में ये पाइका विद्रोह हुआ था, ये आपको उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था जो अंग्रेज के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इसका नेतृत्व जो है बख्शी जगबंधु, कौन हो जाएगा, बख्शी जगबंधु पूर्व बख्शी या इसी को खुदरा के राजा की सेना के कमांडर ने किया था। पाइका उड़ीसा के जो है गजपति शासकों के किसान थे। तो पाइका जो था उड़ीसा के गजपति शासक के किसान थे। 4 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किसने जो है 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किया। तो 1875 में कलकत्ता में जो है इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। शिशिर कुमार घोष जो है एक प्रसिद्ध, देखिएगा तो भारतीय पत्रकार और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे जो 1868 में एक प्रसिद्ध बंगाली भाषा के समाचार पत्र था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखिए 1866 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के सहयोग से किया था। तो ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसके बाद आता है जो देखिए तो फिरोज शाह मेहता जो है ये आपको अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। इसके बाद जो आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन, क्या नाम है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है इजारा प्रणाली की शुरुआत किया गया, ये किया गया था जहांदार शाह के द्वारा। किसके द्वारा, जहांदार शाह के द्वारा किया गया था। जहांदार शाह का शासनकाल जो था, इसका शासनकाल देखिएगा तो 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक था। कब तक, 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक था। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह बादशाह बना था। जहांदार शाह द्वारा जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उसने जो है साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारे प्रणाली की जो शुरुआत किया था। किसके द्वारा, जहांदार शाह को। जहांदार शाह ने जजिया कर को जो है समाप्त किया था। उसने जो है मराठों को दक्कन का चौथ और सरदेश मुख भी प्रदान किया था।
यानी जादार शाह जो था ये मराठों को जो है दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी भी प्रदान किया था। जादार शाह को आगरा में उसके भतीजे जो फर्रुखसियार है, घृणित कायर जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जो है हराया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो 1857 की जो क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें देखिए, पहला पुस्तक याद रखिएगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हो जाएगा? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। दूसरा बुक देखिए द ग्रेट रिवेलियम। क्या है? द ग्रेट रिवेलियन, ये जो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। तीसरा बुक जो था द सिपोय म्यूटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। एक जो बुक था 1857, क्या है? 1857, ये आपको SN सेन के द्वारा लिखा गया। वहीं देखिए रिवेलियन 1857, ये PC जोशी के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये आपको TR होम्स के द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक था ये था कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ ये बुक भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ने 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जो है ये आपको कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन के अंत में जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे जो है दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन मैनिफेस्टो के तहत कई मांगें की गई, जिन्हें जो है वायसराय इरविन ने मानने से जो है इनकार कर दिया। तो 1929 के समय में कौन था वायसराय? तो इरविन था। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में DK कर्वे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? DK कर्वे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 9 नंबर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात जो है कहाँ पे हुई थी? तो ये लखनऊ सत्र चल रहा था, लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। किसका? कांग्रेस का, 1916 में। यही 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन है, उसमें गरम दल और नरम दल मिला था, साथ में मुस्लिम लीग भी इसमें मिल गया था। और इसी अधिवेशन में जो है जो चंपारण के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल, ये जाते हैं महात्मा गांधी को इन्वाइट करते हैं चंपारण आने के लिए। तो इसे याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में उनकी दोनों का मुलाकात हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन का है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है ये लिखा गया है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक। किसका पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तक है जो है आपको इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकों में देखिएगा, इसमें लिखे हैं महात्मा गांधी और बिहार, ये भी इन्हीं का पुस्तक है। इसके बाद जो है कुछ यादें, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। चंपारण में सत्याग्रह, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आत्मकथा, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। भारत का विभाजन, यही हो गया इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद ये भी इसका है। यही जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट आता है 11वां क्वेश्चन, भारत के पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जो है तैयार किया गया था, ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में ये आपको इंडिया पहुंचता है। ठीक है, आयोग ने 1930 ईस्वी में जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर देती है। ठीक है, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासत के प्रतिनिधि के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन भी बुलाता है। इसमें समिति की सिफारिश को जो है 1935 ईस्वी के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया कुछ परिवर्तन के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है D लगाना है। यही साइमन कमीशन है जिसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण लाला लाजपत राय के द्वारा इनको विरोध करते हैं, और विरोध करते समय यही साइमन कमीशन के विरोध करते के समय जो है पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत जी के जो लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है। 12वां क्वेश्चन कर है सहायक गठबंधन प्रणाली के
उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो सहायक गठबंधन प्रणाली को जो है उपयोग और किसके द्वारा जो है किसने तैयार किया था परिपूर्ण रूप से? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो इसके देखिए इस संधि के तहत जो है विभिन्न भारतीय राज्यों के अंग्रेजी कंपनी शासन का अधीन कर लिया था, जिसमें पहला राज्य जो था हैदराबाद था। हैदराबाद को मिलाया था, ये मिलाया था 1798 में। ठीक है, इसके बाद जो आता है मैसूर आता है, मैसूर के मिलाया था 1799 में। उसके बाद देखिए तंजौर आता है, उसको भी 1799 में। उसके बाद अवध आता है, अवध को मिलाता है ये 1801 में। उसके बाद पेशवा आता है, पेशवा मराठा जो कि 1802 में। उसके बाद सिंधिया आता है जो कि मराठा ही रहता है, ये भी 1803 में। और उसके बाद गायकवाड़ आता है जो कि 1803 में। इसको भी मिलाया जाता है सहायक संधि के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। 13वां क्वेश्चन कर रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर जो है विशेष बल दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा, क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया। हंटर कमीशन आया कब था? तो हंटर कमीशन का जो है 1882 से लेके ये 83 में जो है इसका गठन किया गया। और गठन में जो है शिक्षा में अव्यवस्था की जांच के लिए इसकी गठन किया गया था। इस आयोग में जो है 7 भारतीय भी थे। ठीक है, इस आयोग का जो गठन किया उसमें 7 भारतीय थे। इस शिक्षा आयोग का कार्य एक जो कार्य एवं सुझाव जो क्षेत्र है वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तो यहाँ पे इसका आंसर प्राथमिक मानिएगा। 14वां क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले क्या किया था? डांडी यात्रा किए थे। क्या किए थे? डांडी यात्रा किए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ ही शुरू हो गया था। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है 78 आदमी के साथ, 78 इनके सहयोगी थे, उनके साथ जो है डांडी से अहमदाबाद के लिए जो है अहमदाबाद के लिए पैदल निकल जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को जो है वो आपको कहाँ पहुँचते हैं? तो डांडी पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उनके एक और उनके सहयोगियों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून तोड़ा गया था। और उसके बाद ही जो वहाँ से क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर मारिएगा क्या हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन का है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो भारत का वायसराय जो था जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय में भारत का वायसराय जो था ये था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन यही दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी भाग लेने जाते हैं। और महात्मा गांधी जिस जहाज़ से भाग लेने जाते हैं उसका नाम रहता है SS राजपुताना जहाज रहता है। महात्मा गांधी जी जाते हैं लेकिन वहाँ जाने के बाद सांप्रदायिक पंचायत पेश कर दिया जाता है, सांप्रदायिक, जिसके कारण जो है जो महात्मा गांधी मानने से इनको इनकार कर देते हैं और यहाँ से फिर रिटर्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर रखेगा लॉर्ड वेलिंगटन। 16 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? यहाँ पे बताना है इसमें कौन सी घटना जो है पहले हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन दे रखा है, खिलाफत आंदोलन इसकी शुरुआत जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके बाद ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो ये हुआ था 1931 में। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो साइमन कमीशन जो गठन हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928 में। और 28 में ही किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया गया और ये 1928 में भारत पहुंचता है। उसके बाद होता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाता है और साथ में मुस्लिम लीग भी इसमें जो पहली बार मिलता है। तो ये हो जाएगा 1916 में। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हुई घटना तो सबसे पहले कौन सी हो गया? तो लखनऊ समझौता हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन का है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह अस्पृश्यता जो है उसको उन्मूलन के लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम महात्मा गांधी जी के द्वारा निभाया गया था। यहाँ पे महात्मा गांधी लिखिएगा। नहीं देखिए कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की जो है स्थापना किया था। कब? 1932 में जो है इसकी स्थापना किया। उन्हें 1933 में एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन भी प्रकाशित किया। गांधी ने घनश्याम दास बिरला को हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर को इसके सचिव के रूप में नामित किया। यहाँ पे इसका आंसर आपको लगाना है डी। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन का है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन प्रदान करने की अनुरोध किया था। यह भूदान भूमि का उपहार आंदोलन की शुरुआत की ये विनोबा भावे जी के द्वारा। वह जो है लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में जो है सफल रहे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन गरीब भूमिहीन किसानों के बीच में वितरित कर दिया। कहा जाएगा जो इसमें भूदान आंदोलन जो किसके द्वारा था, विनोबा भावे जी के द्वारा ये शुरू किया गया। तो इसका आंसर जो रखेगा जो है डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीय नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या जिसे रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट भी कहा जाता है 18 फरवरी ये हो जाएगा 18 फरवरी 1946 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ जो है रेटिंग्स गैर कमीशन अधिकारियों और नाविकों द्वारा जो है बम्बई बंदरगाह पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए RIN का यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है, एकदम सही बात है, ठीक है, इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई, ये भी सही है। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से जो है साक्ष्य मिला है। फिलहाल मेहरगढ़ कहाँ है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में है, ये भी सही है यहाँ पे। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी नहीं किया गया था। इसमें देखिए इसमें जो था मिला हुआ लाल भी था, उसके बाद काले रंग हो गया, लाल काले हो गया, ये दोनों इसमें मिश्रित था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में? तो ये ऋग वेद में सबसे पहले जो है वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। अधिकांश विद्वान का मत था कि ऋग्वेद काल में जाति व्यवस्था का जो है अस्तित्व नहीं था, ठीक है। लोगों को मोटे तौर पर 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया था। एक था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। वर्ण व्यवस्था का उदय जो है ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ था, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त ऋग्वेद भजन में से प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन करना है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो राजधानी की जो है पाटलिपुत्र से वैशाली जो है ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, ये शिशुनाग के द्वारा किया गया। फिर वैशाली से देखिएगा, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र में जो कन्वर्ट करता है ये करता है कालाशोक के द्वारा। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग और वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक के द्वारा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी। तो गुप्त काल में जो है सर्वोत्त उत्कृष्ट भाषा जो था ये था संस्कृत। क्या था? संस्कृत था। इसीलिए उस काल में जो भाषा हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक जैन के लिए और पाली बौद्ध धर्म के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन का है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत जो है इसमें से कौन सा है, इसको आप चूज करना है। कर है उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ठीक है, एकदम इसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं थी, ये सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, नहीं सती प्रथा प्रचलित थी हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सी गलत है, बाद बाकी दोनों जो है सही है। हर्ष काल में समाज और धर्म हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। सती प्रथा विधवा आहूत आम बात थी। उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हर्ष शुरुआत में शिव का उपासक था, लेकिन बाद में वह महायान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ गया था। इसके अलावा हर 5 साल में जो है प्राचीन शहर इलाहाबाद में धार्मिक समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 26वां क्वेश्चन
प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया ये जो है ग्रंथ है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, मूलराज प्रथम जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए सोलंकी वंश के बारे में दे रहा है। सोलंकी सोमनाथ मंदिर के संरक्षण थे। इस राजवंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, जिन्होंने 942 से लेके 996 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसके बाद कर है उन्होंने गुजरात क्षेत्र पर शासन किया। राजधानी जो है यह अहिलबारा, कैसे? अहिलबारा को बनाया था। राजधानी अहिलबारा को बनाया था। भीम प्रथम ने जो है 1021 से लेकर 1063 ईस्वी तक 42 वर्ष तक शासन किया। उसके समय में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। तो उस समय में शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था, जिस समय में सोमनाथ के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर जो है किसके द्वारा? मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है नैनार कौन थे? तो नैनार जो था एक संत थे, और नैनार जो थे किस धर्म से जुड़ा था? तो ये शैव धर्म से जुड़ा हुआ नैनार थे। नैनार और अलवर तमिल कवि संत थे, जिन्होंने 5वीं या 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नैनार भगवान शिव और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे। नैनार जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे, जिन्हें ब्राह्मण, हरिजन और अमीर शामिल थे। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही, क्या है? जिल ए इलाही की उपाधि धारी किया था? तो ये धारण किया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा जो जारी किया गया था। बलबन के द्वारा में प्रमुख याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति, रक्त एवं लौह की नीति जो है बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा का शुरू किया गया था। 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की नींव डालता है, और इसकी राजधानी जो है लाहौर रहता है। और लाहौर से फिर इल्तुतमिश के द्वारा जो है आपको राजधानी दिल्ली लाया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो था ये था कैकुकाबाद। कौन हो जाएगा? कैकुबाद हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है। गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी स्थापना किया गया। इस वंश की जो है स्थापना 1206 में होता है, और 1290 ईस्वी तक ये वंश चलता है। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश का अंत तब हुआ जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में अंतिम मामलुक शासक मौजुद्दीन कैकाबाद, या जिसे हम कैकुबाद कहते हैं, को अपदस्थ करके और फिर यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को जो है फांसी दी गई थी? तो 9वें गुरु था गुरु तेग बहादुर। इनको जो है औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी? तो इसमें बताना है कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी थी। तो देखिए सबसे पहले जो है खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। इसके बाद युद्ध जो होता है ये होता है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई जो होता है ये होता है 1529 में, और ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद आइए कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई जो होगा ये जो हो जाएगा 1540 में, और ये हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में होता है। उसके बाद आइए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो होगा 1539 में, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। तो कह रहा है इसमें सबसे पहले इसमें 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए 33वां क्वेश्चन कह रहा है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया RRR को। किसको? RRR को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर यही RRR को चुना गया। बेस्ट एक्टर जो है ये आपको रणबीर कपूर को, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये आलिया भट्ट को जो है चुना गया है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है किस IIT संस्था द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेप एनर्जी कन्वेंटर विकसित किया गया है? तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। ये हो जाएगा।
35वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो नासा जो कि किसका है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, और इसरो अपने भारत का स्पेस एजेंसी है। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो विकसित किया गया उपग्रह है ये हो जाएगा निसार। क्या नाम है, निसार नाम है इसका। इसका आंसर जो है ये आपका ये हो जाएगा। ये एक तरह का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कह रहा है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार जो है पहला T20 वर्ल्ड कप जो है जीता है। तो ये आपको इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है। इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, यह है आलिया मीर। कौन है, आलिया मीर। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है 38 नंबर फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एरो इंडिया 14वें संस्करण का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। कहाँ पे, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया था। 39वां क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के जो है स्टेट आइकॉन जो नियुक्त किया गया है ये मैथिली ठाकुर को किया गया है। ये जनवरी 2023 में जो है घोषणा किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी की रहने वाली है। 40वां क्वेश्चन कर है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया। तो बिहार का चौथा रोड मैप जो है ये आपको 1 अप्रैल 2023 क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया गया है। तो ये जो है अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2028 तक रहेगा। कब तक, मार्च 2028 तक, मार्च 2028 तक रहेगा। तो इसका आंसर जो आपको बी लगाना है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, क्या नाम है, सिरिल रामाफोसा ने देश में भीषण बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया था। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर रहा है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है। तो वानिकी कॉलेज जो है बिहार के किस जिला में, ये मुंगेर में खोला गया। कहाँ पे, मुंगेर पे। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार जो है अकालित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है। ये हो जाएगा बिहार में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान यदान, क्या नाम है, यदान पुरस्कार जो है 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। ये पुरस्कार जो है दिया गया है रुक्मणी बनर्जी को। किसको, रुक्मणी बनर्जी को पुरस्कार जो है यदान पुरस्कार दिया गया है। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सी इज ए चेंज मेकर, क्या है, सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ये योजना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन कह रहा है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंध है। तो तरुण भारत संघ नामक समूह जो है ये आपको किस चीज़ से संबंधित है। तो पुराने झील को जो है पुनः निर्मित करना, क्या हो जाएगा, पुराने झील को जो है पुनः निर्मित करने के लिए ये तरुण भारत संघ नामक समूह से संबंधित है। इसका आंसर आपको सी लगाना है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये आपको इटली में है। कहाँ पे, इटली में स्थित है। इस संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। कहाँ पे, रोम इटली में है। इसकी स्थापना हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 16 अप्रैल 1945 को, ठीक है। ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कर रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन था। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचा था ये विश्व का प्रथम जो है व्यक्ति या पुरुष कौन था। तो इसका नाम था रॉबर्ट पियरी। क्या नाम था, रॉबर्ट पियरी था। तो ये यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। पहली महिला जो थी ये महिला थी कैरोलिन मिकल्सन। क्या हो जाएगा, कैरोलिन मिकल्सन। ये पहली महिला थी, महिला, ठीक है। ये रॉबर्ट पियरी यूएसए के थे, यूएसए के, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषित होता है? तो किस रंग के प्रकाश को जो है पौधे के द्वारा तीव्र रूप से जो है अवशोषित करता है? ये हो जाएगा नीला एवं लाल। किसको हो जाएगा? नीला एवं लाल। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग जो है हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जैसे लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का है पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है संचय होता है, ये एक तरह का स्टार्च के रूप में, किस रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। पौधे की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में कोशिका में जो है कार्बोहाइड्रेट संचय जो होता है, ये जंतु में देखिएगा तो ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन हो जाएगा जंतु में। यही देखिए पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कवक का जो आपका भित्ति बना होता है, कवक का ये होता है काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन कर रहा है हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक जो है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है ये क्या होता है? तो ये होता है खाद्य संग्रह में सहायता करना। क्या हो जाएगा? खाद्य संग्रह में सहायता करना होता है। देखिए इसमें हरे जो है पादप में 3 प्रकार के लवक पाया जाता है। ठीक है, एक जो होता है वो एक होता है अवर्णिक लवक, एक तो अवर्णिक लवक हो गया। दूसरा देखिएगा तो हो जाएगा आपको वर्णी लवक हो जाएगा। और तीसरा जो याद रखिएगा ये हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, हरित लवक होता है। 3 प्रकार का लवक होता है। तो अवर्णिक लवक जो होता है यह पौधे के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, अवर्णिक लवक जो होता है पौधे के जड़ में होता है। इसमें देखिएगा तो रंग प्रदान करने की क्षमता नहीं होती है अवर्णिक लवक में। इसका कार्य जो होता है खाद्य का संग्रह करना इसका कार्य होता है। इसके बाद आइए वर्णी लवक जो होता है यह फूलों तथा बीज में पाया जाता है। इस कार्य फूलों तथा बीज के आकर्षण रंग प्रदान करना है वर्णिक लवक का। इसके बाद आता है हरित लवक। हरित लवक में होता है यह पौधे की पत्तियां तथा भूमिगत तना में पाया जाता है। इसका कार्य जो है पत्तियों तथा तनों के हरा रंग जो है प्रदान करना, यह हरित लवक का ही काम होता है। 52वां क्वेश्चन का है निम्न में से जो है मूत्राशय में पाए जाने वाले पेशी जो है ये कौन सा होता है? तो ये होता है अरेखित पेशी। क्या हो जाएगा? अरेखित पेशी हो जाएगा इसका आंसर, जो आपका ए हो जाएगा। कह रहा है जंतु ऊतक में पेशी 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, पहला जो होता है अरेखित पेशी, दूसरा होता है रेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। तो आहार नाल की भित्ति, आंत, रक्तवाहिनियां एवं मूत्राशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। अरेखित पेशी जो है असखित और अनैच्छिक होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है ए। 53वां क्वेश्चन का है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है ये आपको विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल है ना, तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। साइनोकोबालामाइन जो है विटामिन B12 का नाम होता है साइक्लोकोबालामाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर है 54 नंबर एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के कारण, किसके द्वारा? HIV वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर है मनुष्य की आमाशय की दीवार से जो है स्रावित होती है। तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से जो स्रावित होती है ये होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस। तो इसका आंसर जो लगाना है आपको ए लगाना है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन कर है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसे हम यूनिट भी कह सकते हैं ये होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। प्रत्येक वृक्क में लगभग देखिएगा तो 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। किस ना 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन जो है ये पाया जाता है। न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। ये न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है एवं कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन करते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा जो है देखिए आमीटर दे रखा है। आमीटर होगा विद्युत धारा की तीव्रता, इससे मापा जाता है। बैरोमीटर से जानते होंगे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कैलोरीमीटर से जो है उष्मा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ होता है ऊर्जा को न तो हम सृजन कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, न ही खत्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा।
58वां 59वां क्वेश्चन कर है डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो हम जानते हैं C बटा कितना हो जाता है 100 बराबर F-32 F-32 बटा 80 होता है, F-32 बटा 80 होता है। इसमें 0 काट दिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कर रहा है वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से जो है किसका संकेत है। तो ये संकेत जो होगा तूफानी मौसम का, क्या हो जाएगा तूफानी मौसम का, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे जब पारा जो है नीचे गिरता है तो क्या होता है वर्षा होने की संभावना होता है। अचानक नीचे जो है गिर जाए, यदि पारा का जो होता है मापी वाला वो अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान होने की संभावना है, और धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तो साफ होगा। ठीक है, मौसम साफ होने की ये है जो बताएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 61वां क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या होगा। तो ध्वनि का चाल जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, फिर किस में होगा, द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत का उत्तम चालक क्या है। तो विद्युत सबसे ज़्यादा सुचालक किस में होता है, चांदी में होता है। कहाँ है, चांदी में होगा, डी हो जाएगा इसका। देखिए चांदी में प्रतिरोधकता सबसे कम होता है, वो भी कितना होता है तो 1.6 गुने 10⁻⁻8 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चांदी में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो चांदी में होगा, उसके बाद जो है आपका तांबा में होता है। नेक्स्ट है सिल्वरनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो सिल्वरनाइट जो होता है ये सोना का अयस्क है, यानी गोल्ड का अयस्क है। सिल्वरनाइट एवं एक और याद रखिएगा जिसका नाम है कैल्वेनाइट। सिल्वरनाइट और कैल्वेनाइट ये दोनों जो है सोना का अयस्क होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन का है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। तो रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ होता है ये क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो किसी तत्व की परमाणु में अधिकतम कक्ष की संख्या जो होगा ये आपको कुल 7 होगा। ठीक है, इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो है सजाया जाता है। कह रहा है किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n पावर 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां n जो है कक्ष की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो ये होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे देखिए आर्गन हो गया, तो आर्गन का कितना होता है, आर्गन क्या होता है, आर्गन। ठीक है, तो आर्गन का कितना होता है, इसका होता है आपका 18। तो 18 को हम बांटेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो गया, संयोजकता इसमें 0 बचा। तो यहाँ पे से यही जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खियाँ एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है स्कर्बिक अम्ल। स्कर्बिक अम्ल देखिएगा तो आंवला हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इमली हो गया, इमली में नहीं होगा, इमली में नहीं, हाँ ठीक है, खट्टा पदार्थ जितना भी होगा ना, खट्टेला पदार्थ इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये आपको पालक साग में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल देखिएगा तो ये सिरका, इसमें प्रमुख है, सिरका याद रखिएगा, सिरका में ये पाया जाता है। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन कर रहा है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है मोनेजाइट किस धातु का अयस्क है। तो मोनेजाइट जो है थोरियम का अयस्क होता है। ठीक है, थोरियम का अयस्क जो होता है ये मोनेजाइट होता है। थोरियम हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मालाबार तट पे। मालाबार तट ये जो हो गया केरल का जो तट होता है इसी को मालाबार तट कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा मालाबार तट पे ही थोरियम जो है पाया जाता है। यहाँ पे जैसे दे रखा है कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क देखिएगा तो डोलामाइट याद रखिएगा, कैल्साइट याद रखिएगा, और जिप्सम याद रखिएगा। इसके बाद आता है कॉपर, कॉपर में याद रखिएगा कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइट। क्या है, कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइट हो जाएगा। यहाँ आयरन में देखिएगा तो इसको याद रखिएगा महल से, क्या हो जाएगा, महल से ट्रिक होता है, तो महल से। ठीक है, तो मौ से क्या हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मैग्नेटाइट, मौ से मैग्नेटाइट, ह से जो हो जाएगा हेमेटाइट, इसे लॉ से जो होगा लिमोनाइट हो जाएगा, और से याद रखिएगा सीडेराइट याद रखिएगा। थोरियम का तो हो ही गया मोनोजाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रोल्ड गोल्ड का संगठन क्या है। तो रोल्ड गोल्ड जो बनता है ये बनता है, इसमें तांबा जो है 90% रहता है, और एल्युमिनियम इसमें 10% रहता है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर रहा है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C4
H10, C4H10 होता है यहाँ पे, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन कर रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दिया है, आर्टिकल 19 के क में इसकी चर्चा किया गया है। प्रदर्शन एवं विरोध की अधिकार, ये भी 19 में चर्चा है। उसके बाद मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी 19 में दिया है। हड़ताल का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। करें संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि जो है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो आर्टिकल 50 में इसकी चर्चा किया गया, अनुच्छेद 50 में इसकी चर्चा किया गया है। 74वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में आम चुनाव जो है प्रादेशिक प्रतिनिधि, क्या हो जाएगा, प्रादेशिक प्रतिनिधि पर आधारित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित है। 75वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार, जो पंचायती में मुखिया उखिया होता है, ये किसका प्रयोग करती है। ये हो जाएगा जो है प्रत्यायोजित प्राधिकार का, क्या हो जाएगा, प्रत्यायोजित प्राधिकार का। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 76वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से जो है संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची में केंद्र राज्य के बीच में संबंध की चर्चा बताया गया है, और समवर्ती सूची जो है हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघवाद या संघीय ढांचा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यूएस के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये प्रमुख है। 77वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान जो किया गया है, ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि की समक्ष समानता की छूट दिया गया है। तो आर्टिकल जो 361 के तहत किया गया, तो ये भी याद रखना है आपको। 78वां क्वेश्चन का भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो सूचना का अधिकार जो है कब अधिनियमित किया गया, तो ये होगा 15 जून 2005। कब किया गया, 15 जो है ये हो जाएगा 15 जून 2005। यहाँ पे इसका आंसर जो है जो सी लगाइएगा। नेक्स्ट है 79वां क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है। तो ये जो हो जाएगा विवाह नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें विवाह शामिल नहीं किया गया है। 80वां क्वेश्चन का है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का याद रखिएगा, इसका 1974 से लेकर के ये चला था, 1974 से चला था जो है 79 तक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है 81वां क्वेश्चन लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सी है। तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय जो है ये हो जाएगा सिडबी। क्या हो जाएगा, सिडबी, इसका आंसर बी हो जाएगा। कभी कभी सिडबी का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, अप्रैल 1990 में किया गया था। 82वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा शिक्षा पे। क्या जाएगा, शिक्षा पे किया जाएगा, जो कि कितना है, शिक्षा पर जो किया जाएगा याद रखिएगा जो है 40,540.91 करोड़ रुपया। 83वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट जलधारा। क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट जलधारा। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये दिए रखा है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के किनारे से ये एरिया जो हो जाएगा चिली का हो जाएगा, इसके ऊपर जो है ये पेरू हो जाएगा। तो यहीं पे ये ऐसे चलता है पेरू, जिसे ही हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। तो ये देखिए ये ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर जो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा हो जाएगा।
जबकि देखिए ये भी है ठंडी जलधारा, बेंगुएला भी ठंडी है। ये कहाँ चलता है? अफ्रीका, मान लीजिए ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के तट पे चलता है, लेकिन ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। और हम्बोल्ट की जलधारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है प्रशांत महासागर में। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है यह है 17.7%। कितना है? 17.7% है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो निम्न में से किस उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है? तो दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट कह रहा है इको मार्क। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूलन, जो भी चीज़ें मतलब क्या है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाए, इसके लिए इको मार्क दिया जाता है। कह रहा है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 88 में क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच जो है पारंपरिक सीमा जो है क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी जो है इसको क्या कहा जाता है? विभाजन कहा जाता है। भारत की विभाजन कौन नदी कहा जाता है? तो नर्मदा नदी कहा जाता है, जो आपको भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है नर्मदा नदी मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो भारत का जो जानते हैं ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का ये पॉइंट जो होता है ये क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहीं पे जो है ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर और ये हो गया हिंद महासागर। तो ये तीनों पॉइंट आके यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित। पहले गलत लग रहा है। नाथुला, नाथुला कहाँ है? ये हो जाए सिक्किम में, सिक्किम होगा नाथुला दर्रा। 90 का नाथुला सिक्किम होगा। इसके बाद लिपुलेख उत्तरायण लिया से लिपुलेख सही है, उत्तराखंड में होगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, यहाँ पे सही है, बाकी पहला जो है गलत है। 91 क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा इसका एक टिक जो है GAT क्या हो जाएगा? गेट। इसके बाद होता है MAT मेट। तो गेट से क्या हो जाएगा? G से गुजरात, उसके बाद होगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, तब होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात आंसर। इसकी तट रेखा जो है भारत की कुल तट रेखा एक बार जो है कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद रखिए। कुल तट रेखा जो होगा आपका जो है 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। 92 क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण भारत, एक होता है दक्षिणी गंगा, एक होता है दक्षिण की गंगा। तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को। और दक्षिणी गंगा जो है ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो यहाँ पे कावेरी मारना है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये जो है मटर का पौधा जो होता है, ये जो भी ऐसे जो रबी फसल जो भी होगा ना, उसके जड़ में क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जो भी रबी फसल हो जाएगा उससे जो हम खेती में करेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, मटर हो जाएगा। कह रहा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये आपका सहारा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका ने अफ्रीका के उत्तरी साइड, जिसमें देखिएगा अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, इस एरिया में जो है ना फैला हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर। 95 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास की मैदान पाई जाती है? तो पंपास यानी पंप दो, अर्जेंट में पंप दो। क्या दो? अर्जेंट में पंप दो। किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या कहिएगा? अर्जेंट में इसको पंप दो। तो यहाँ पे याद करने का एक ट्रिक है, अर्जेंटीना में पंपास घास की हो जाएगा अर्जेंट में पंप दो। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन का है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है? तो हॉट स्पॉट जो माना जाता है ये माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले जो वर्ड क्या था? नॉर्मन, यहाँ पे 9 हो जाएगा, नॉर्मन
मायर्स के द्वारा जो है 1988 में किया गया था। 97 क्वेश्चन का निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जो है देशों की संख्या अधिक है? तो सबसे ज़्यादा देश जो है अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा देश कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा, 54 देश है। उसके बाद जो हो जाएगा यूरोप में आपको 49 देश है। उसके बाद जो हो जाएगा एशिया में 48 देश है। उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में जो है कुल मिलाकर 23 देश है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है। उसके बाद जो है ओशिनिया जो है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इधर न्यूजीलैंड क्या है छोटा छोटा देश, वहाँ पे जो है 14 देश है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन का निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो पारिस्थितिकी का मित्र जो है यूकेलिप्टस को नहीं कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस जिस एरिया में पाया जाता है ना, वहाँ पे जितना भी जल होता है, पानी होता है, उसको सोख लेता है, और सोख लेने के कारण जो अगल बगल कोई भी पौधा को जन्म होने ही नहीं देता है। इसीलिए यूकेलिप्टस को जो है क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जो मित्र नहीं कहा जाता है, ये घातक होता है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन का निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषक जो है ये हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है। क्या कहता है? निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम जो हाइड्रोजन जलेगा तो जल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जलेगा तो जल बनेगा, तो न्यूनतम करेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 101 नंबर मैथ है। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा। 101 नंबर का तो आ जाएगा 8%। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 102 को सोल्व करिएगा तो इसका आएगा 24 आंसर। ठीक है, 103 को सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 13:12 आ जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा आप तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 1235.2 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर। 106 में 1100 इसका आंसर आएगा, सी हो जाएगा। 107 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 9 होगा। 108 नंबर जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 4% हो जाएगा। 109 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 8 हो जाएगा। 110 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 20% हो जाएगा। 110 का 20%। 111 का सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आपका ए हो जाएगा, यानी 4, 3, 1, 5, 2 हो जाएगा। इस तरह से 112 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। खाली में भरिएगा 14 हो जाएगा। इसका जो है ट्रिक है तो इसका देखिए, ये एक बार देख लीजिएगा। 33 + 18 - 46। ठीक है, इसी तरह से 24 + 38 - 48। इसी तरह से इसको जो बनाइएगा क्या हो जाएगा? 58 + 24 - 68 बराबर 14 आ जाएगा। इसमें आपको चतुर्भुज बताना है, इसमें कितना हो जाएगा? टोटल 18 हो जाएगा। 114 नंबर सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 115 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 49 आएगा। यहाँ ब्लैंक जगह पर 49 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 116 नंबर। 116 नंबर सोल्व करिएगा तो क्यू ए आ जाएगा। इसके बाद 117 नंबर दिया है, जिसमें आंसर मिलाइएगा 5 और 6 आएगा। 5 और 6 आएगा, यानी ए नंबर आ जाएगा। उसके बाद 118 में सोल्व करिएगा तो इसमें आंसर बी में BQUIFCP भराएगा यहाँ पे। ठीक है, 119 नंबर देखिए। 119 नंबर जो भरिएगा तो यहाँ पाएगा स्टीव जॉब्स आएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। 120 नंबर जो है यहाँ पे जब मिलाइएगा या चेक करिएगा जो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लैंसर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सेट नंबर 4 था। कल आपको सेट नंबर 5 मिल जाएगा। इसका PDF इसीलिए हम पहले जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। तो जो दोस्त पहले टेस्ट नहीं देते हैं, पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आके यहाँ पे सोल्यूशन मिलाना है कितना आपको सही हो रहा है। इसमें आपको 90+ क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, तो आपको 90+ क्वेश्चन इसमें सही होगा तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी या बूस्ट है, एकदम समझिए जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि ये टारगेट लेके चलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।